जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। All right. Bottom of the deck. All right. यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है कि आपने अपने रिश्तों में बहुत धोखे खाए हैं। जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा करते थे, उन्होंने ही आपको बहुत बड़े धोखे दिए हैं, या ये कह लो कि उनका सच सामने आ रहा है, जो उन्होंने अभी तक आपसे झूठ बोले थे। इन्होंने झूठ इस तरीके से बोला था कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से जताया था कि तुम उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी बात की वैल्यू है, जो तुम चाहोगी वैसा होगा, थाती देख लीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, उन आपके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। बहुत लंबे लंबे प्रोमिसेस मुझे दिख रहे हैं। सामने से एफर्ट्स था, प्यार था, कंसर्न था, प्रॉमिसेस थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ रहने का, निभाने का, आपकी बात मानने का, सुनने का। ये स्टार्टिंग के जो एफर्ट्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस वाले मुझे दिख रहे हैं। लेकिन इनके पीठ पीछे बहुत बड़ा राज था, क्योंकि ये जो पर्सन है, आपको एक हीलर की तरह दिखते थे। इनको अच्छे से पता था कि आप एक अट्रैक्टिव ऑरा है, एक पीसफुली ऑरा है, आपके साथ तो कोई भी घुल मिल सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी पावरफुल है, अथॉरिटी आपके पास है। आप बस अपने रुतबा में आते नहीं हैं। अगर आप किसी से बात कर लें तो लोग आपसे इम्प्रेस डेफिनेटली हो जाते हैं। लेकिन अब वही चीज मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ने इनसिक्योरिटी में आके जस्ट अपना बनाने के लिए, अपने पास रखने के लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, जानते हुए कि वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, उसके बावजूद भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, एंटर किया एंड इस रिश्ते को बहुत टॉक्सिक बनाया। उसने शुरुआत में बहुत प्यार प्यार से गेम खेला, झूठे प्रोमिसेस थे जहां पे धोखाधड़ी था। आपके रहते हुए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी जगह उनके कनेक्शन थे, इमोशनली कनेक्शन थे, जो आपको नहीं पता था। आप शुरू में इनकी सारी बातें मानते थे, सारी बातें सुनते थे, सारी बातें आप रखते थे। आपने इमोशंस में आके अपनी सारी भावनाएं इनके सामने रखी, जिसका फायदा इन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। आपको सच्चाई का पता चला, लेकिन काफी समय के बाद पता चला, और इनके जो झूठे प्रोमिसेस हैं वो भी अब आपको कहीं ना कहीं रिलेट होगा। आपका दिल इस तरीके से तोड़ा कि आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का भी वादा देके इन्होंने आपको धोखा दिया। ये हमेशा ये चाहते थे कि ये आप इनके साथ रहें। इनका सिर्फ एक मोटिव था कि आप बस इनके साथ रहें, लेकिन आपका इनके साथ में रहना सिर्फ एक इनसिक्योरिटी था, ताकि आप किसी और के साथ ना रहें। इनको आपकी काबिलियत पता थी, आपकी स्टेबिलिटी पता थी, आपकी नॉलेज पता थी, आपकी स्किल पता थी, जिसको ये पकड़ के रखना चाहते थे। आप अपने आप में एक पूर्ण इंसान हैं, जो आप बहुत जल्दी से कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, अपने आप को कहीं न कहीं सँभाल लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं, सलाह देते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये पावर आपके पास हमेशा से रही है, बचपन से ही रही है।
और ये पर्सन ने कहीं न कहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ वो रिश्ता बनाया। लेकिन आपको शुरुआत में झूठे प्रॉमिसेस जो दिए थे कि हम रिश्ते को आगे ले जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आगे बात करेंगे, हम बिज़नेस आगे बढ़ाएँगे। बिज़नेस के लिए भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपसे झूठे प्रॉमिसेस किए जस्ट बिकॉज़ में बिज़नेस में एंटर होने के लिए, अपने आप के स्किल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस सामने वाले इंसान में वो स्किल नहीं थी, सिर्फ़ बातें थी। फाइनेंशियली सिर्फ बातें मुझे दिख रही हैं, नहीं तो अदरवाइज मुझे यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही उस पर्सन में, ना ही उसके मेंटालिटी में, ना ही उसके स्किल में, ना ही उसके करियर में। बस उसकी बातें थी जिस बातों में उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की। शुरुआत में आप इनके लिए अननोन थे, तो आप कहीं न कहीं इनकी बातों पे विश्वास करते हुए आए थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो चीज़ें आपकी रुक सी गई थी, जब आपको समझ में आना बंद हो गया था कि आपकी लाइफ़ ना आगे बढ़ रही है, ना पीछे घट रही है, वहीं की वहीं रुक चुकी है। वहाँ से आपको धीरे-धीरे लोगों से कम्युनिकेशन के थ्रू दूर-दूर से आपको पता चलने लगा कि ये पर्सन आपके लायक ही नहीं है। ये उस लायक नहीं है कि इस पे भरोसा कर सके या इस पे करियर पे भी इन्वेस्ट कर सके या पैसा इन्वेस्ट कर सके। ये पर्सन भरोसा लायक नहीं है। तो ये कहीं न कहीं आपको समझ में आने लगा, आपको इनकी सच्चाई समझ में आने लगी और ये झूठे वादे जो किए गए थे, रिश्तों में झूठे वादे थे, करियर में झूठे वादे थे। हर जगह झूठे वादे थे, जहाँ पे आप परेशान होने लग गए थे, एंग्ज़ायटी में जाने लगे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप डिसीज़न लें तो क्या लें और कैसा लें, राइट? तो आप कहीं न कहीं इनसोमिया आपको हो गया था, डिप्रेशन आपको हो गया था, क्योंकि आप इनके साथ बहुत लंबा फ्यूचर देखने लग गए थे, इन पे कहीं न कहीं जो आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप ट्रस्ट करने लग गए थे, विश्वास करने लग गए थे। आपने ड्रीमी एक इमेज बना ली थी अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे, आपकी लाइफ के हर मुश्किल्स अब ठीक हो जाएँगी। तो आप कहीं न कहीं इमोशनली कनेक्शन इनके साथ जोड़ने लग गए थे, लेकिन धीरे-धीरे आपको पता चला कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। इनकी बहुत जगह से बहुत सारी सच्चाई आपको पता चली। आपको धीरे-धीरे ये भी पता चला कि एज़ यूजुअल ये हर एक इंसान से जुड़ते हैं, गलत इरादों से, झूठ-झूठ वादे करते हैं, अपने चुंगलों में फँसाते हैं और आपको भी उसमें से एक को फँसा रखा है। इनकी आदत है हर जगह ऑफ़र्स देने की, अपने आप को पावरफुल दिखाने की। इनको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पावर दिखाना, बड़ी-बड़ी बातें करना, अथॉरिटी में दिखाना, और ये पर्सन के पास है कुछ नहीं। बस इनको बातें करके और सामने वाले से बातें दिखाना, उसमें ही एक सुकून मिलता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। एक होता है ना कि इंसान को कि होता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बातें कर के अपने अंदर एक सैटिस्फैक्शन ले आता है। तो ये पर्सन वो है कि अपने अंदर एक सैटिस्फैक्शन लाता है ये बोल-बोल के कि मैं पावर हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरा बिज़नेस इतना है, मेरा करोड़ों का है। जस्ट अपने दिल और दिमाग को सैटिस्फाइड करता है ये पर्सन। राइट? तो ये कहीं न कहीं इसका नेचर भी काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आपने इस पर्सन को कुछ कह दिया या इसको ईगो हर्ट कर दिया, तो ये पर्सन अपने वैल्यू पे ज़रूर आ जाता है। जो कोई चीज़ इनकी छुपी हुई होती है, वो गुस्से में इनके ही मुँह से निकल जाती है, जो आपको पता चलती है। और अब आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे, आप तो प्योर सोल थे, आप गलत बंदे के चक्करों में फँस गए, साथ ही देख लीजिएगा, राइट? तो यहाँ पे अब आपको लग रहा है कि सामने से आपने इतना इमोशनली कनेक्शन इस पर्सन को दिया, लेकिन बदले में इस पर्सन ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको धोखा ही दिया। आपके ट्रस्ट के साथ खेला, आपको परेशान किया, और ऐसे-ऐसे धोखे थे, जो चीज़ आपसे छुपी हुई थी वो भी अब आपको पता चल रही है, और बहुत जल्द किसी न किसी पर्सन के थ्रू इनकी और भी रियलिटी पता चलेंगी। लेकिन जब आपको रियलिटी पता चलेगी ना, अब देन आपका पता है थिंकिंग कैसा हो जाएगा, भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं जानना इनके बारे में, ये ऐसा ही है। अब ये ज़िंदा है, मर गया है, क्या नहीं है, अब आपका माइंड ऐसा हो जाएगा ना कि जो करना है करो। अब मुझे इनके बारे में ना जानना है, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। साथ ही देख लीजिएगा। आप अपनी जर्नी में बिज़ी हो जाएँगे। अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे। जितने भी धोखे-धड़ी आपको मिले हैं, वहाँ से आप आगे मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका दिल तोड़ा है, इस रिश्ते में कोई रियलिटी नहीं है, इस रिश्ते में सिर्फ़ धोखा है, एक टॉक्सिक है, झूठे वादे हैं, बड़ी-बड़ी बातें हैं, सपने आपको दिखाए गए हैं जो रियलिटी में नहीं हो रहे हैं।
ये आपको धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगा, राइट? तो मैं गाइडेंस यहाँ पे निकालना चाहूँगी। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना आपने शुरू कर दिया है, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव लेना आपने शुरू कर दिया है, तो प्रॉस्पेरिटीज़ भी आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में ना बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, करियर सिचुएशन इस तरीके से होंगी, जहाँ पे फाइनल डिसीज़न आपको ही लेना होगा। कोई और आपके बदले डिसीजन नहीं लेगा, वहाँ पे आपको फिक्स करना ही पड़ेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या ये करियर मेरे लिए सही है या सिचुएशन मेरे लिए सही है। वो सोच, वो सिचुएशन, वो क्लैरिटी वो आपकी होगी। वहाँ से यूनिवर्स आपके लिए खेल खेलना शुरू करेंगे। क्लैरिटी देने में यूनिवर्स आपका पूरा साथ देंगे, जहाँ पे आपकी ही जीत हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जीतें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने पाथ को क्लियर करें और जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के साथ-साथ सैटिस्फैक्शन भी मिले। तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका आउटकम एक जीत की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ये चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को फिक्स करो। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहीं पे आप फिक्स करो। वो फिक्स नहीं होगा तो चीज़ें आपकी डिले होंगी, क्योंकि अभी भी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरथिंकिंग उसी ज़ोन में रहते हो, डिप्रेशन में, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ? मेरी गलती कहाँ थी? मैंने क्या किया था? मैंने तो 100% दिया था। ये सब छोड़ के अगर आप फिक्स पे आ जाएँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। ना उसको आप ठीक कर सकते, ना मैं ठीक कर सकती, ना ईश्वर ठीक कर सकता। लेकिन आगे का जो सिचुएशन है, उसे आप ठीक कर सकते हो। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।